बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईनी तरमीम का मामला लटक गया है और मौलाना फजलुर रहमान किस बात पर डटे हुए हैं। हुकूमत अपनी सर तोड़ कोशिश आज क्यों कर रही है कि हर सूरत में एतवार वाले दिन ही हमने आईनी तरमीम करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे 3 अरकान हैं जो इस वक्त हुकूमत का साथ देने का उन्होंने फैसला कर लिया है और वो हुकूमत को ही वोट देंगे। और एक अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो अब हुकूमत को वोट नहीं देगा। नाज़रीन, सबसे पहले आप देखें कि अब ये जो तरमीम है बेसिकली बुनियादी तौर पर क्यों की जा रही है। एक तो ये होगा कि जो ये निज़ाम इंसाफ का एक निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क का अगर आईनी सरबराह कौन होता है, वो वज़ीर आज़म होता है। वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अदलिया का अगला जो सरबराह हो, चीफ जस्टिस हो, वो अपनी मर्जी का लगा ले और उसको ताबे कर ले। अगर काजी फैज़ साहब को एक्सटेंशन नहीं होती तो उन जैसा ही चीफ जस्टिस लगाया जाए जो सहूलतकारी काजी फैज़ ने की वो भी ऐसे की। दूसरी तरफ जो है, जो वजारत दफा के मतहत इदारा होता है जो कि आर्मी चीफ होता है, वो जो है वो कोशिश कर रहा है कि तमाम इदारों के सरबराह मेरी कंट्रोल में आ जाए, यानी पूरे मुल्क को मैं कंट्रोल करूं। और एक वाहिद इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद थी वो अदालतें थी जो कि उनके हक में खड़ी हुई थी, अब उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए यानी एक ही आदमी मुल्क को चलाएगा। इस सिलसिले में सारी तगोदो की जा रही है। अब बात यह है कि पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने सुन लिया कि जो तरमीम है आर्टिकल 63A के अंदर तब्दीली की जा रही है कि आप किसी का भी वोट खरीद कर ले आए, आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं लगेगा। फिर आईनी अदालत का क्याम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती है उसके अंदर वो इख्तियार दिया जा रहा है पार्लियामेंट को, यानी अब जो वजीर मुशीर है वो जज लगाएंगे तो फिर वो जज उनके हक में फैसला देंगे। उसके बाद नाज़रीन जो आईनी अदालत बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट से हटकर, और उसमें जो यानी जो आईनी मामलात होंगे वो सुनेगी, और फिर मज़े की बात है कि उसके जो जज होंगे वो पार्लियामान लगाएगी, तो फिर हुकूमत लगाएगी, तो जब हुकूमत लगाएगी तो फैसले भी हुकूमत के आएंगे। यानी मुकम्मल तौर पर एक शख्स पूरे मुल्क को कंट्रोल करना चाहता है। अब नाज़रीन, जो असल बात है वो सामने ये आई है कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी वोट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। अभी उन्होंने ना हाँ की है ना की है, वो दरमियान में खड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब टाइम ले रहे हैं, और हुकूमत क्यों चाह रही है कि एतवार वाले दिन ही तरमीम हो जाए। क्या वजह? उसकी बुनियादी वजह है कि बहुत बड़े जो माहिरीन कानून हैं, वकला हैं, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत अगर आज का दिन ये तरमीम पास नहीं करवा सकती तो कल, क्योंकि मंडे है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज करने के लिए सॉलिड बेसिस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी। और उसमें से जो अहम पॉइंट है वो ये है कि सेनेट, पहले सेनेट के ऊपर बात होगी कि सेनेट का ऐवान मुकम्मल नहीं है। एक पूरे सूबे की असम्बली के अंदर सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए, उसके सेनेटरी मुकम्मल नहीं है। जब एक ऐवान मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल ऐवान कैसे कानून साजी कर सकता है? पहला पॉइंट ये रखा जाएगा। दूसरा जो अहम पॉइंट होगा वो ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था मखसूस नशिस्त होगा, जिसमें उसने हुक्म दिया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, उस पर भी मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। तो कौमी असम्बली का जो हवान ज़ेरी है वो भी मुकम्मल नहीं है, और उसके अलावा कुछ ऐसे अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा है कि उन्हें अगवा किया गया है। तो इस बुनियाद पर भी ये जो केस जब अदालत के अंदर जाएगा और अदालत इसे फ़ौरन टेकअप करेगी, और टेकअप करने के बाद इसके ऊपर स्टे हो जाएगा जब तक ये मामला हल नहीं होते। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरा जोर लगा रही है, आसिफ जरदारी हों, मोहसिन नकवी हों, उनको इसहाक डार हों, बार बार मौलाना के पास जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ना मौलाना को पता है कि आईनी तरमीम क्या हो रही है, हुकूमती अरकान को नहीं पता कि हमारे पास यानी तरमीम जहाँ से आनी है वहाँ लिखी जा चुकी हैं, GHQ से भी तरमीम तैयार हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमती अरकान को भी नहीं पता कि तरमीम क्या है, लेकिन बस आपने वोट देना है।
अब वोट देने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अब नाज़रीन इसके अंदर एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है जी, कहा जा रहा है जी अख्तर मेंगल साहब को कहा गया कि आप 2 वोट दें हमें। इस हवाले से मैं पाकिस्तान तहरीक साहब के 3 अरकान के नाम भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अख्तर मेंगल साहब को कहा गया कि आपके सेनेट के 2 वोट हैं वो आप हमें दे दें। तो अख्तर मेंगल साहब ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है मैं वोट आपको दे देता हूँ। तो यानी मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने कहा कि 1 वोट के बदले 1000 जो हमारे लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उठाए हुए हैं आप उन्हें छोड़ दें तो मैं आपको वोट दे दूंगा। तो अब अख्तर मेंगल साहब ने तो स्ट्रेट मुतालबा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे 2000 अफराद को छोड़ दे तो हम जनाब इसके ऊपर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वोट दे देंगे। अख्तर मेंगल साहब ने तो वाज़ेह तौर पे अपना पैगाम पहुंचा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका चेहरा जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है, जो अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बड़ी बातें करते थे। उसमें सरफहरिस्त एमन वली खान साहब हैं। एमन वली खान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, ANP की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी कि किस तरह एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो बातें करते थे। तो वो अब वाज़ेह तौर पर सामने आ गया कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। उसका सबूत आज यह है कि एमन वली खान साहब ने कहा है कि मैं सेनेटर भी ऐसे ही मुंतखब हुआ था कि मुझे बलूचिस्तान में से कुछ वोट मिले थे और इन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने ही सेनेटर बनाया है, क्योंकि ये इलेक्शन तो हार गए थे PTI से। उसके बाद इन्हें सेनेटर बनाया गया था मुख्तलिफ वोट लेकर बलूचिस्तान में से और इस तरह। फिर आज उन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगा, मैं हुकूमत को वोट दूंगा। यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट का उनका जो कीड़ा था और जो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को, बलूचिस्तान की अवाम को, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को कि जी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो वो आज उनका चेहरा जो है वाज़ेह तौर पर सामने आ गया कि किस तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, समझ आ गई सबको। अब नाज़रीन जो इससे अगली खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे अरकान असम्बली हैं, क्योंकि हुकूमत के पास 213 और 8 जो अरकान मौलाना फजल रहमान साहब के, अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान किस चीज़ पर रुके हुए वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। PTI के 3 अरकान के नाम भी आपको बताता हूँ। पहले मौलाना फजल रहमान। नाज़रीन मौलाना फजल रहमान जहाँ कुछ आईनी अदालत के हवाले से मान रहे हैं कि मैं आईनी अदालत के लिए भी तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से भी तैयार हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जो रोटेशन है उसके हवाले से भी वो तैयार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कहा कि आप 5 जो जजेस हैं यानी टॉप 4 की बजाय आप हुकूमत को कहें कि वो टॉप 3 में से कोई चीफ जस्टिस जो है उससे मुंतखब कर ले। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि टॉप जो 4 हैं उन टॉप 5 की बजाय आप टॉप 3 में से जो है वो ले लें। अब क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब की ये बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हुकूमत है वो तो आज हर सूरत में तरमीम करना चाह रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब से इतनी रिक्वेस्ट की है कि चलो आप टॉप 5 से टॉप 3 पर आ जाए। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर भी कायम रहते हैं या फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो साबका रवायत के मुताबिक आइन और कानून पर खड़े नहीं होते, बल्कि अपना वजन बढ़ाकर कोई बड़ी डील लेकर हुकूमत के साथ चले जाते हैं। अब नाज़रीन वो 214 और 8 मौलाना फजल रहमान 221 अरकान मौजूद हैं, जबकि 224 अरकान की हिमायत हुकूमत को चाहिए। उसमें से मुबारक ज़ेब ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेंगे, हुकूमत को वोट नहीं देंगे और वो इस्लामाबाद से वापस भी चले गए हैं। उसके अलावा नाज़रीन औरंगज़ेब खिची साहब अभी तक सामने नहीं आए और उनके तरफ से ज़राए ये वाज़ेह तौर पर ख़बर दे रहे हैं कि औरंगज़ेब खिची जो है वह हुकूमत को वोट देंगे, एक। और दूसरा रियाज फतियाना साहब जो कि मुल्क से बाहर थे, अब मुस्तरद ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि रियाज फतियाना साहब एक फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद आ चुके हैं और उन्हें महफूज मकाम पर ISI ने रखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रुकन से उनका रब्ता भी हुआ है। तो रियाज फतियाना साहब ने उन्हें कह दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दूंगा, मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका मतलब है रियाज फतियाना साहब तोबा टेक सिंह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर MNA बने थे, वोट उन्होंने PTI का लिया था, कैंपेन उन्होंने की नहीं हल्के के अंदर। आप जाके देख लें, मेरी हल्के के लोग से बात हुई कि वो बगैर कैंपेन किए जीत गए थे इमरान खान के वोट पर, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तीसरे जो है वो असलम ब्रिगेडियर रिटायर असलम घुमन साहब के हवाले से खबर आ रही है कि वो वोट देंगे हुकूमत को।
لیکن ناظرین اب یہ جو آج رات ہی اب کہا گیا کہ 10 بجے اس کا اجلاس ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا بریک تھرو کرتی ہے اور کس طرح وہ اس ترمیم کو منظور کروانے میں مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک مولانا فضل الرحمان رام نہیں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نہیں مانیں گے، حکومت یہ ترمیم نہیں کر سکتی، اور حکومت آج اگر یہ ترمیم نہیں کرتی تو کل یہ سپریم کورٹ میں جانے کا اس کا تقریباً 100% چانس ہے، اور زیادہ تر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اس کے اوپر سٹے آنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔